तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, डायमंड डायमंड एक ऐसा नाम है कि भाई हर किसी के मन में यही आता है कि भाई यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना रेयरली अवेलेबल होता है ये। और भारत की जो डायमंड इंडस्ट्री है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है। पॉलिश डायमंड दुनिया का सबसे ज़्यादा इंडिया में ही प्रोसेस्ड होता है। ये मान के चलिए आपके लगभग 80% से भी ज़्यादा जो डायमंड है वो यहाँ पर इंडिया में ही प्रोसेस होता है, लेकिन जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर बेल्जियम में होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो भारत की जो डायमंड इंडस्ट्री है उससे यहाँ पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और ये जो डायमंड इंडस्ट्री है वो यहाँ पर सूरत के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अब जो डायमंड आ रहे हैं वो यहाँ पर नेचुरल तो आ रहे हैं, लेकिन जो लैब ग्रोन डायमंड है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़े काले बादल मंडरा रहे हैं और यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर गिर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो लैब ग्रोन डायमंड थे, जो यहाँ पर अब नेचुरल डायमंड से भी ज़्यादा जो है ना ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादा जो है ना यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उनकी जो कीमत है वो यहाँ पर $300 से कम होकर $78, यानी कि मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो 1 कैरेट का जो डायमंड है वो यहाँ पर $300 की जो कीमत होती थी उसकी पहले, वो अब यहाँ पर गिरकर $78 हो गई। यानी कि यहाँ पर लगभग मान के चलिए मोटा मोटी 6,000 रुपये का 1 कैरेट का डायमंड आपको यहाँ पर मिलेगा। इतनी ज़्यादा कीमत यहाँ पर कम हो गई है लैब ग्रोन डायमंड की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालत है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है और जो ट्रेडर है ना वो यहाँ पर हर ऑर्डर लॉस में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा फॉल क्यों कर रही है और क्यों इसके जो प्राइसेस है वो यहाँ पर गिर रहे हैं। पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर जो है ना नेचुरल डायमंड में तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड में आ रही है। और यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर नेचुरल डायमंड की कीमत तो यहाँ पर जो है ना गिर रही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो कीमत गिर रही है वो यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड में गिर रही है। नेचुरल जो डायमंड होता है वो यहाँ पर जो है ना नॉर्मली यहाँ पर माइंस में लगा रहता है, कोयले की खदान में आपको यहाँ पर अक्सर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर का दबाव इतना आता है कि भाई यहाँ पर जो कार्बन होता है वो इतना ज़्यादा कठोर बन जाता है कि भाई वो डायमंड की शेप ले लेता है, डायमंड की शक्ल ले लेता है। तो यहाँ पर जो नेचुरल डायमंड होता है वो तो इस तरह का होता है कि भाई वो नेचुरली जो है ना यहाँ पर ज़मीन के नीचे दबा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेयर मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। इसी वजह से यहाँ पर इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो इसी हाई कीमत को देखते हुए यहाँ पर जो है ना लैब ग्रोन डायमंड जो है ना वो यहाँ पर इजाद किया गया है कि भाई यहाँ पर हम ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हम यहाँ पर जो है ना लैब में भी डायमंड को जो है ना बना सकते हैं। तो इस तरह की जो है ना चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई और लैब ग्रोन डायमंड जो है ना हमारे सामने आया, और उसको बनाने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें जो है ना आई कि भाई यहाँ पर जो है ना जिस तरह से जो है ना नेचुरल डायमंड बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है ना मशीनों के ज़रिए यहाँ पर जो है ना डायमंड बनाने की तरीका अपनाया गया और यहाँ पर डायमंड बनाया भी जाता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है और इतना दबाव डाला जाता है, इतना दबाव डाला जाता है कि जो कार्बन होता है वो यहाँ पर एक डायमंड का शेप ले लेता है। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना फैक्ट्रियों में बनाया जाता है डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड। तो जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी कीमत यहाँ पर जो है ना पहले 2 साल पहले, लगभग 22 महीने पहले, 2 साल पहले लगभग जो है ना $300 1 कैरेट होती थी। यानी कि 1 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड की कीमत जो है वो $300 होती थी, लेकिन अब यहाँ पर कितनी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ $78, यानी कि 6,000 रुपये में आपको 1 कैरेट डायमंड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लैब ग्रोन डायमंड की जो कीमत है कितनी ज़्यादा फॉल कर गई है। 74% की इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। और यहाँ पर अगर मैं फ़र्क बताऊँ कि भाई यहाँ पर जो है ना इन दोनों डायमंड में फ़र्क क्या होता है, नेचुरल डायमंड में और लैब ग्रोन डायमंड में, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो यहाँ पर जो है ना लैब ग्रोन डायमंड हो, उनकी हार्डनेस भी है वो भी यहाँ पर सेम ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो फ़र्क होगा वो यहाँ पर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में फ़र्क होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ इसके अंदर बीच में जो फ़र्क डालती है वो यहाँ पर उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पर जो है ना सेम देखने को मिलती है। उसकी हार्डनेस, उसकी टफनेस बिल्कुल बराबर रहती है, लेकिन यहाँ पर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फ़र्क है कि भाई लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में अगर कोई सा फ़र्क है तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बल्कि बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम ही रहती है। और यहाँ पर जो है ना इसी के प्राइस यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, और इसी की वजह से लगभग इस इंडस्ट्री में 4 लाख के लगभग जो है ना एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उनकी जो सैलरीज़ है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़र्क देखने को मिला है कि भाई उनकी सैलरी 20-20 दिन तक रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास पैसा ही नहीं आ पा रहा है जो एक्सपोर्टर्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है डायमंड का,
लगभग यहाँ पर जो है ना 23% से भी ज़्यादा जो है ना एक्सपोर्ट दुनिया का वो यहाँ पर इंडिया के होकर जाता है। और जो पॉलिश डायमंड होता है उसमें तो यहाँ पर जो पॉलिशिंग होती है इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉलिशिंग होती है डायमंड पर वो यहाँ पर इंडिया में होती है। 80% से भी ज़्यादा पॉलिशिंग इंडिया में होती है और फिर उसको यहाँ पर जो है ना एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो भारत है उसका एक अहम योगदान है डायमंड इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए 4 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं उसके ऊपर यहाँ पर असर पड़ा है। और अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर जो है ना 13.44% का डिक्लाइन आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है ना कट एंड पॉलिश डायमंड के एक्सपोर्ट की बात करूँ तो उसमें तो यहाँ पर 25% से भी ज़्यादा जो है ना डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि 1/4 जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर गिरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स है उनको ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं, और अगर ऑर्डर मिल पा रहे हैं तो उनको कीमत इतनी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डे बाय डे लॉस फेस कर रहे हैं और अपना जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर लॉस में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ से भारत की जो डायमंड इंडस्ट्री है उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और अगर मैं यहाँ पर जो है ना इन दोनों ही डायमंड की कीमत की बारे में बात करूँ कि पहले इसकी जो है ना कीमतें कितनी होती थी, तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो नेचुरल डायमंड है वो तो यहाँ पर हमेशा से महंगा बिकता है, लेकिन जो लैब ग्रोन डायमंड है 2015 में वो नेचुरल डायमंड से लगभग 10% चीपर बिकता था। यानी कि अगर नेचुरल डायमंड अगर यहाँ पर 1000 रुपये का बिकता है तो लैब ग्रोन डायमंड यहाँ पर 900 रुपये में बिकता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इनके बीच का जो प्राइस गैप है वो यहाँ पर 90% का हो गया है। यानी कि यहाँ पर अगर नेचुरल डायमंड 1000 रुपये का बिक रहा है तो यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड सिर्फ 100 रुपये का बिक रहा है, जो जिसकी कीमत यहाँ पर पहले 900 रुपये होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो गैप है दोनों के बीच का वो पहले इतना था लेकिन अब यहाँ पर इतना बड़ा हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी जो हालत है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हुई होगी आके आप सोच नहीं सकते हैं। और इसमें तो अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, और ये जो डायमंड की जो प्राइस है वो यहाँ पर और सिंगल डिजिट में चली जाएगी। अभी तो यहाँ पर 10% की कीमत पर ही बिक रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई सा डायमंड नेचुरल डायमंड अगर 1000 रुपये का बिक रहा है तो वो 100 रुपये का लैब ग्रोन डायमंड बिक रहा है। लेकिन इसकी कीमत अब सिंगल डिजिट में भी जा सकती है। 10% की कीमत है ना, 10% से भी कम यहाँ पर 8%, 7%, 6%, 5% तक भी जा सकती है। तो यहाँ पर जो इतनी हालत ख़राब हुई है लैब ग्रोन डायमंड की कि यहाँ पर जो है ना अब बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसकी कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई है। लेकिन आपके मन में भी सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो डायमंड इंडस्ट्री है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो गई है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना जो डायमंड होता है ना मेनली यहाँ पर भारत की जो इंडस्ट्री काम करती है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर काम करती है। यानी कि यहाँ पर जो है ना एक्सपोर्ट किया जाता है डायमंड भारत से। लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट तो तभी करेंगे ना जब यहाँ पर ऑर्डर आएगा कि भाई यहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट करना है तो कहीं ना कहीं से तो डिमांड आएगी, तभी तो हम वहाँ पर भेजेंगे ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो की मार्केट है वहाँ से डिमांड इतनी आ ही नहीं पा रही है। और यहाँ पर ख़ास करके जो चाइना है, चाइना में भारत जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना डायमंड यहाँ पर जो है ना सेल करता था। लेकिन अब जो डायमंड की जो डिमांड है चाइना की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना भारत चाइना को डायमंड एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं जो डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भाई जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना कुछ ज़्यादा हेल्प की नहीं कि भाई यहाँ पर जो है ना डायमंड इंडस्ट्री को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि आपको तो पता ही है कि चाइना और इंडिया के जो संबंध है वो कितने ज़्यादा जो है ना बुरे चल रहे हैं। चाइना की ऐप के बंद कर दिया, चाइना की जो कंपनियाँ हैं उनके ऊपर जो है ना छापेमारी की है, चाइना की जो कंपनियाँ हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी की जा रही है, बॉर्डर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। तो भारत जो है ना उसके लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो मार्केट है चाइना डायमंड का मार्केट, उसको यहाँ पर जो एक्सेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्योंकि यहाँ पर चाइना और भारत की टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो भारत जो है ना वो चाइना के साथ जो बिज़नेस है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा है वो यहाँ पर डायमंड इंडस्ट्री को उठाना पड़ा है। डायमंड इंडस्ट्री के लिए जो मार्केट सबसे बड़ी होती थी चाइना, वहाँ से जो ना ऑर्डर कम आने लगे, और इसकी वजह से यहाँ पर जो भारत की जो डायमंड इंडस्ट्री है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। और यहाँ पर जितने भी डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए ओवरऑल लोग हैं तो इसके बारे में यहाँ पर जो है ना बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इस इंडस्ट्री से यहाँ पर पूरे भारत में यहाँ पर लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग जो है ना इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव मार्केट भी है। तो यहाँ पर जो है ना अब इतने ज़्यादा जो है ना एक्सपोर्ट अगर इतना ज़्यादा गिर रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो 50 लाख लोग हैं उनकी जो आजीविका है उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भारत के लिए सही नहीं जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा रास्ता है, जिसकी कीमत डायमंड की 25,000 रुपये
पर कैरेट होती थी, अब उसकी जो है 6,000 रुपये पर कैरेट हो गई है। लैब ग्रोन डायमंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी तो पिटी है, लेकिन साथ में नेचुरल डायमंड है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो गिरावट है वो तो सबसे ज़्यादा लैब ग्रोन डायमंड में ही देखने को मिली है, क्योंकि लोगों के बारे में यहाँ पर एक परसेप्शन है कि भाई यहाँ पर ये जो डायमंड है वो यहाँ पर नेचुरल नहीं है, असली नहीं है, ये नकली डायमंड है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लैब ग्रोन डायमंड है उनके ऊपर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। हालांकि देखा जाए तो सब कुछ सेम होता है यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है, लेकिन बस एक फ़र्क होता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना वो नेचुरल डायमंड होता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो यहाँ पर धीरे धीरे लैब ग्रोन डायमंड से यहाँ पर जो है ना अब हट चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस है वो यहाँ पर डाउन गए हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से भारत की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन कर गए। 25% एक्सपोर्ट गिरना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट बात है ये। भारत सरकार को यहाँ पर तत्काल कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है वो यहाँ पर जो है ना चाइना से बहुत सारा सामान तो इम्पोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर भारत चाइना को सामान एक्सपोर्ट कम करता है। तो एक्सपोर्ट के मामले में भारत को यहाँ पर जो है ना दुश्मनी कुछ नहीं देखनी चाहिए, यहाँ पर जो है ना सामान को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़े, भारत को यहाँ पर जो है ना कारीगरों को फ़ायदा हो। इंपोर्ट हम यहाँ पर जो है ना कम कर सकते हैं और भारत जो है ना खुद से आत्मनिर्भर बन सकता है। भारत यहाँ पर खुद से यहाँ पर चीज़ें जो है ना डेवलप कर सकता है, बना सकता है। तो यहाँ पर जो भारत है उसको यहाँ पर जो है ना चीज़ें समझनी चाहिए, सरकार को यहाँ पर समझनी चाहिए कि किस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बर्बाद हो रही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।